प्रिय विद्यार्थियों, मैं पंकज पांडे एक बार पुनः आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। बच्चों, अभी तक क्लास 10th की हिंदी में गद्य, काव्य और कृतिका का जो प्रथम पाठ है माता का अंचल, इसके विषय में हम आपको पढ़ा चुके हैं। बच्चों, आज हिंदी व्याकरण में मैं आप सभी लोगों को रचना के आधार पर वाक्य के भेद, इसके विषय में मैं आपको पढ़ाऊंगा। तो देखिए, वाक्य के भेद। बच्चों, वाक्य के भेद में सबसे पहले यदि हम ये कहें कि वाक्य किसे कहते हैं, आपको ये पता होगा कि ध्वनि समूहों को मिलाकर के एक शब्द का निर्माण होता है। कई वर्णों को मिलाने के बाद एक शब्द का निर्माण होता है और कई शब्द मिलकर के पद और पदों से वाक्य की संरचना होती है। तो हम ये कह सकते हैं कि सार्थक शब्द समूह के द्वारा ही वाक्य की रचना होती है। ठीक, सार्थक शब्द समूह के द्वारा ही वाक्य की रचना होती है, या ऐसा कह सकते हैं कि ऐसा शब्द समूह जो सार्थक अर्थ प्रकट करता हो उसे वाक्य कहते हैं। ठीक, तो यह तो वाक्य की परिभाषा होगी। वाक्य के दो भेद होते हैं। कौन कौन से? देखिए, वाक्य के दो भेद होते हैं। सबसे पहले जो है यह है अर्थ के आधार, अर्थ के आधार पर। और बच्चों, इसी तरह से दूसरा है रचना के आधार पर। ठीक है, क्लास 9th में आप सभी लोग अर्थ के आधार पर पढ़ चुके हैं, क्योंकि अर्थ के आधार पर यह आप सभी लोगों की जो कोर्स में चयनित है वो क्लास 9th में पढ़ाया जाएगा। और रचना के आधार पर जो इसके भेद होंगे यह क्लास 10th में पढ़ाया जाएगा। तो आज आपको रचना के आधार पर ही वाक्य के भेद पढ़ना है। वैसे हमने बता रहे बच्चों कि अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद कितने होते हैं। वाक्य के भेद कुल 8 होते हैं। कितने होते हैं? 8 होते हैं। विधिवाचक वाक्य, निषेधवाचक वाक्य, संदेहवाचक वाक्य, आज्ञावाचक वाक्य, इस तरह से मिलाकर के कुल 8 वाक्य के भेद हैं अर्थ के आधार। लेकिन आज हम रचना के आधार पर पढ़ेंगे। तो रचना के आधार पर कौन कौन से वाक्य के भेद हैं? चलिए देखिए, रचना के आधार पर बच्चों कुल 3 भेद हैं। एक है सरल वाक्य, सरल वाक्य। दूसरा है संयुक्त वाक्य, और इसी क्रम में जो तीसरा है वह है मिश्र वाक्य। बच्चों, हम मिश्र वाक्य को मिश्रित वाक्य भी कह सकते हैं। इसी प्रकार से सरल वाक्य का एक नाम साधारण वाक्य भी है। साधारण वाक्य। ठीक, यदि आपको कभी भी यह प्रश्न पूछा जाता है कि वाक्य के कुल कितने भेद होते हैं, तो 2 भेद होते हैं। कौन कौन से? अर्थ के आधार पर, रचना के आधार पर। यदि प्रश्न पूछा जाता है कि अर्थ के आधार पर वाक्य के कुल कितने भेद होते हैं, तो आप बताएंगे 8 भेद होते हैं। ठीक है, कौन कौन से? आप लोग 9th में पढ़ चुके होंगे कि विधानवाचक वाक्य है, निषेधवाचक वाक्य है, प्रश्नवाचक वाक्य है, संकेतवाचक वाक्य है, आज्ञावाचक वाक्य है, संदेहवाचक वाक्य है। इस प्रकार से इसी क्रम में कुल अर्थ के आधार पर 8 प्रकार के वाक्य हैं।
हैं, लेकिन क्लास 10th में रचना के आधार पर ही प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, तो कितने प्रकार हैं? 3 है, सरल वाक्य या साधारण, दूसरा है संयुक्त वाक्य, तीसरा है मिश्र वाक्य या मिश्रित वाक्य। तो कभी भी प्रश्न पूछा जाए कि रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं, तो आप क्या बताएंगे? आप कहेंगे कि 3 होते हैं, सरल या साधारण वाक्य, संयुक्त वाक्य या मिश्र वाक्य। हमें लगता है कि इतनी बातें आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होंगी, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य के विषय। अब आगे देखिए सरल वाक्य किसे कहते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं सरल वाक्य। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि रचना के आधार पर वाक्य के भेद। तो रचना के आधार पर वाक्य के भेद 3 हैं। पहला है सरल या साधारण वाक्य। सरल या साधारण वाक्य, बच्चों नाम से ही ये पता चल रहा है कि बिल्कुल सरल साधारण वाक्य, सिंपल वाक्य। लेकिन सरल या साधारण वाक्य कहते किसे हैं? सरल या साधारण वाक्य में विशेष रूप से एक ही क्रिया होती है, एक ही क्रिया प्रयुक्त होती है और मुख्यतः एक ही कर्ता भी होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि सरल या साधारण वाक्य में एक मुख्य क्रिया होती है और एक उद्देश्य और एक विधेय होता है। ठीक है, उद्देश्य और विधेय। यदि हम वाक्य के अंग की बात करें तो वाक्य के अंग की बात करें तो 2 होते हैं, एक है उद्देश्य और दूसरा है विधेय। उद्देश्य के विषय में यदि कहा जाए तो विशेष रूप से कर्ता या कर्ता के उपवाक्य आते हैं जो कर्ता के साथ प्रयुक्त। इसी क्रम में विधेय किसे कहते हैं? तो विधेय की बात करें तो क्रिया और क्रिया के उपवाक्य। लेकिन मूल रूप से जिसके विषय में कहा जा रहा हो, जिसके विषय में किसी वाक्य में कोई बात कही जा रही हो, वह उद्देश्य है और उद्देश्य के विषय में जो कहा गया हो वो विधेय है। जिस वाक्य में ये कर्ता के विषय में जो कुछ भी कहा गया होता है वो क्या होता है? वह उद्देश्य। ठीक, और उद्देश्य के विषय में जो कुछ भी कहा जाता है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम विधेय। तो यह उद्देश्य और विधेय भी जानना आवश्यक है। सरल वाक्य में हमेशा बच्चों में देखा जाए तो एक ही क्रिया होती है। सरल वाक्य में हमेशा एक क्रिया होती है। इन बातों का विशेष ध्यान रखें। कर्ता के साथ साथ कभी कभी सरल वाक्य में कर्म, करण, संप्रदान जैसे कारकों का भी प्रयोग होता है। लेकिन सरल वाक्य की सबसे बड़ी पहचान है इसमें एक ही क्रिया होती है। ठीक है, दूसरी बात एक उद्देश्य एक विधेय।
उदाहरण के लिए देखिए, यदि हम सरल वाक्य के उदाहरण के विषय में कहें, जैसे राम घर जाता है, मोहन आज घर नहीं गया। यह दो वाक्य हमने लिखा। एक तो बिल्कुल स्पष्ट है कि राम घर जाता है। अब इसमें देखा जाए तो राम क्या है? करता है। जाना क्या है? क्रिया है। ठीक, और क्रिया का उपवाक्य घर है, क्योंकि घर कर्म है। तो राम घर जाता है, इस पूरे वाक्य में यदि हम देखें तो जाना मात्र एक ही क्रिया प्रयुक्त हुई, एक क्रिया है। ठीक है, एक उद्देश्य है, एक करता है। राम घर जाता है, कौन घर जा रहा है? तो यहाँ पर जो जाता है, जो जाना क्रिया है, वह एक मात्र प्रयुक्त हुई है, इसलिए यह साधारण वाक्य है, सरल। इसी प्रकार से मोहन आज घर नहीं गया। मोहन आज घर नहीं गया, तो यहाँ पर गया या जाना एक ही क्रिया प्रयुक्त हुई, मात्र एक क्रिया प्रयुक्त हुई। अब इसमें कर्ता कौन है? मोहन। यह क्या है? कर्ता। तो बच्चों यह कर्ता है, आज घर नहीं गया, यह क्रिया का उपवाक्य। क्या है? उपवाक्य, क्रिया के उपवाक्य उसके साथ जुड़े हुए। तो जहां पर किसी भी वाक्य में यह एक ही क्रिया प्रयुक्त होती है, तो आप समझ लें कि वह सरल या साधारण वाक्य है। लेकिन एक से अधिक क्रिया प्रयुक्त होती है, या एक क्रिया मुख्य क्रिया के साथ, प्रधान क्रिया के साथ और भी क्रिया उसमें जुड़ी हुई है, तो वह या तो संयुक्त वाक्य होगा या तो मिश्र वाक्य होगा। लेकिन किसी वाक्य में एक क्रिया है तो आप समझ लीजिए कि वह सरल या साधारण वाक्य ही है। ठीक है, तो हमें लगता है कि आप सीधे सीधे यह समझिए कि सरल या साधारण वाक्य में एक उद्देश्य, एक विधेय होता है, अर्थात एक ही क्रिया का प्रयोग होता है, एक कर्ता होता है। दूसरी बात यह है कि सरल वाक्य में क्रिया के साथ उसके उपवाक्य, माने विधेय के साथ उसके कई उपवाक्य भी जुड़ सकते हैं। जैसे मोहन आज घर नहीं गया, लेकिन यहाँ पर क्रिया जाना गया ही है, लेकिन आज घर नहीं, यह इस पर आधारित है, तो यह इसके उपवाक्य हो गए, इसके साथ हो गए। ठीक, या कह सकते हैं कि मोहन राम के साथ घर जाएगा, इसमें भी एक क्रिया केवल जाना ही है। अब मोहन के साथ जो वाक्य है वह कर्ता का उपवाक्य होगा। घर जाएगा यह क्रिया के साथ होगा। तो एक क्रिया जिसमें प्रयुक्त हो, एक ही वर्ग हो, ये आप जान लीजिए कि वह जो है सरल वाक्य है, साधारण वाक्य है, सरल। ठीक है, तो सबसे बड़ी पहचान इसकी यही है सरल वाक्य या साधारण वाक्य की, कि एक उद्देश्य, एक विधेय होता है। उद्देश्य हम किसे कहते हैं? वाक्य में जिसके विषय बताया गया होता है वह उद्देश्य। जैसे मोहन घर जाता है, तो मोहन के विषय बताया कि मोहन ही घर जा रहा है, इसलिए मोहन उद्देश्य। और उद्देश्य पर आधारित जो होता है वो विधेय होता है। मोहन घर नहीं गया, तो घर नहीं गया ये क्या है? विधेय। मोहन उद्देश्य। ठीक, सीधी सी सरल वाक्य की एकमात्र पहचान है कि इसमें एक क्रिया प्रयुक्त होती है, क्रिया के साथ कुछ उपवाक्य, एक उपवाक्य, दो उपवाक्य, तीन उपवाक्य, चार उपवाक्य, पांच उपवाक्य प्रयुक्त हो सकते हैं। जैसे आप देखिए, मोहन आज घर नहीं गया। अब गया एक क्रिया है, लेकिन इसके साथ साथ आज घर नहीं, एक दो तीन, ये चार तीन उपवाक्य एक क्रिया के साथ लगे हुए। ठीक है, तो बच्चों हमें लगता है कि आपको सरल या साधारण वाक्य बड़ी ही सरलता समझ में आ गया होगा। इसकी पहचान मात्र यही है कि इसमें एक उद्देश्य, एक विधेय होता है, अर्थात एक
एक ही क्रिया होती है, एक कर्ता होता है। कर्ता के साथ कभी कभी कर्म करण संप्रदान भी जुड़ सकते हैं, कई उपवाक्य जुड़ सकते हैं, 1 2 3 4 5 उपवाक्य जुड़ सकते हैं, लेकिन सिंपल सरल वाक्य में एक ही क्रिया होगी, ये इसकी पहचान है। ठीक, अब दूसरा है संयुक्त वाक्य। इसको देखिए, सरल या साधारण वाक्य के विषय में आप जान गए हैं। अब जो है आप देखें, दूसरा है संयुक्त बच्चों, संयुक्त वाक्य के नाम से ही ये पता चल रहा है कि संयुक्त माने जुड़ना या दो जुड़े हुए वाक्य संयुक्त वाक्य कहलाते हैं। संयुक्त वाक्य में कुछ योजक शब्द होते हैं, योजक या समुच्चय बोधक, कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो एक सरल वाक्य को संयुक्त वाक्य में परिवर्तित करते हैं। संयुक्त वाक्य में दो क्रियाएं होती हैं, एक मुख्य क्रिया होती है, उसके साथ साथ एक दूसरी क्रिया भी जुड़ती है। जैसे आपने देखा होगा कि और, तथा, एवं, परंतु, इसलिए, इस प्रकार के बच्चों योजक शब्द संयुक्त वाक्य में प्रयुक्त होते हैं। तो कहने का अर्थ है कि जहां पर दो या दो से अधिक वाक्य जुड़े होते हैं, उनमें योजक शब्द होते हैं, समुच्चय बोधक शब्द होते हैं, उसे हम संयुक्त वाक्य कहते हैं। संयुक्त वाक्य में दो क्रिया भी होती है, ठीक है, दो क्रिया प्रयुक्त होती है। एक उदाहरण आप देखिए, जैसे उदाहरण है, रात हुई और तारे निकले। रात हुई और तारे निकले। अब इसमें एक वाक्य तो हो गया कि रात हुई और दूसरा हो गया कि तारे निकले। दो वाक्य आपस में जुड़े हुए और जोड़ने का कार्य कौन कर रहा है? यह और कर रहा है, यह योजक शब्द कर रहा है। ठीक, रात हुई और तारे निकले, यह इसमें एक तो एक क्रिया हुई होना और दूसरा है निकलना। ठीक, तो इस प्रकार से किसी भी शब्द वाक्य में यदि और, तथा, एवं, परंतु, इसलिए जैसे योजक या समुच्चय बोधक शब्द आते हैं तो वह संयुक्त वाक्य के अंतर्गत आते हैं। इसी प्रकार से जैसे मान लीजिए, वह सोया रहा इसलिए गाड़ी न पकड़ पाया। वह सोया रहा इसलिए गाड़ी न पकड़ पाया। अब इसमें देखिए, योजक शब्द इसलिए आया है, एक तो सोया रहा और दूसरे गाड़ी पकड़ न पाया। दो क्रियाएं हैं, लेकिन बीच में इसलिए एक वाक्य को दूसरे वाक्य पर आधारित कर दे रहा है, जोड़ दे रहा है कि वह सोया रहा इसलिए गाड़ी न पकड़। ठीक, तो इसमें इसलिए जो शब्द है, यह योजक शब्द है, यह दो वाक्यों को आपस में जोड़ देता है, यह संयुक्त वाक्य। इसी प्रकार रात हुई और तारे निकले, यह भी दो शब्दों को आपस में जोड़ देता है। इसी तरह से देखिए, एक और उदाहरण देखिए, जैसे इसमें एक और या भी आता है। उदाहरण है, मैं
जाऊंगा या भोज में जाऊंगा। देखिए या जो शब्द है यह भी जोड़ने का इस वाक्य को कार्य कर रहा है। मैं स्कूल जाऊंगा या भोज में जाऊंगा, बच्चा जो है पूछ रहा है। तो इस तरह से मैं स्कूल जाऊंगा एक वाक्य हो गया, भोज में जाऊंगा यह दूसरा हो गया। तो इस तरह से और, तथा, एवं, परंतु, इसलिए, या, ये इसकी पहचान है। क्या है? पहचान है। किसकी? बच्चों, संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य की क्या पहचान है? और, तथा, एवं, परंतु, इसलिए, जैसे अगर शब्द किसी भी वाक्य में आते हैं, दो क्रियाएं हैं, तो आप समझ लीजिए कि वह संयुक्त वाक्य। ठीक है। इसी प्रकार से एक शब्द है वरना। देखा होगा आपने, लोग कहते हैं तुम मान जाओ वरना पिटोगी। तो तुम मान जाओ एक वाक्य हो गया, पिटोगे वरना पिटोगे दूसरा वाक्य। तो कभी कभी वरना भी शब्द आ जाता है या अन्यथा भी आ जाता है, अन्यथा पिटोगे। ठीक इस तरह के वाक्य जहां पर दो वाक्य आपस में जोड़ने वाले योजक शब्द हो, वहां संयुक्त वाक्य होता है। ठीक है। तो हमें लगता है बच्चों कि आपको संयुक्त वाक्य भी समझ में आ गया होगा। इस तरह से देखिए, उसने समझाया परंतु मैं नहीं माना, परंतु उसने नहीं माना या मैं नहीं माना। तो यहाँ पर परंतु वाक्य उसने समझाया एक वाक्य, मैं नहीं माना दूसरा वाक्य, लेकिन इसमें परंतु जो है वो क्या हो गया? योजक का कार्य कर रहा है। तो इसी तरह से और, तथा, एवं, परंतु, इसलिए, वरना, अन्यथा, या, जैसे योजक शब्द आते हैं, समुच्चय बोधक शब्द आते हैं, तो वहां पर संयुक्त वाक्य होता है। ठीक। तो सरल या साधारण वाक्य और संयुक्त वाक्य में क्या अंतर है? सरल या साधारण वाक्य में एक मात्र क्रिया होती है, एक उद्देश्य के साथ दूसरा विधेय होता है। यहाँ पर दो क्रिया का प्रयोग हो रहा है। सरल या संयुक्त, सरल वाक्य में या साधारण वाक्य में योजक चिन्ह शब्द नहीं होते हैं, लेकिन इसमें योजक शब्द और, परंतु, किंतु, वरना, वरना, इसलिए, ऐसे योजक शब्द इसमें खूब प्रयोग किए जाते हैं। इसलिए सरल वाक्य में एक उद्देश्य एक विधेय होता है, इसमें कई उद्देश्य कई विधेय होते हैं, दो क्रियाएं भी होती हैं, और परंतु, किंतु, लेकिन जैसे योजक शब्दों का प्रयोग भी बच्चों होता है। तो यह संयुक्त वाक्य था। इससे पहले हमने आपको जो बताया वह आपका सरल या साधारण। और तीसरा जो वाक्य है वह आपका क्या है? मिश्र वाक्य। तो मिश्र वाक्य के बच्चों विषय में हम कल आपको अवश्य पढ़ाएंगे, इसलिए अपनी वाणी को हम विराम देते हैं। धन्यवाद। हाँ, ये अवश्य है कि इससे संबंधित प्रश्न आप सभी लोगों को पूछे जाएंगे। इससे क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं? पूछा जा सकता है कि वाक्य के कितने भेद होते हैं? दो भेद। कौन कौन से? अर्थ के आधार पर और रचना के आधार पर। रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। कौन कौन से? सरल या साधारण वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। ठीक। आप सभी लोगों को बोर्ड में भी इस तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि किसी सरल वाक्य को सरल वाक्य या साधारण वाक्य को संयुक्त वाक्य में बदलिए। तो परिवर्तन करने के लिए हम इसको आगे आपको बताएंगे। ठीक है। इसी प्रकार से सरल वाक्य को संयुक्त वाक्य में बदलिए या संयुक्त वाक्य को मिश्र वाक्य में परिवर्तित करिए। तो बच्चों, मिश्र वाक्य के कुछ भेद भी हैं। तो मिश्र वाक्य के लिए हम एक अलग वीडियो लेकर के आपके सामने प्रस्तुत होंगे। सर्वप्रथम आज हमने आपको सरल वाक्य और संयुक्त वाक्य के विषय में पढ़ाया है। इसे आप देखें, समझें, ऐसे बहुत से उदाहरण आप लिखें जिससे
जिससे कि आसानी से यह समझ में आ सके। और मिश्र वाक्य के विषय में हम आपको पुनः आगे की वीडियो में लेकर के आएंगे। उसमें मिश्र वाक्य और मिश्र वाक्य के जो कुछ भेद है उसके विषय में, चाहे संज्ञा संबंधित, विशेषण संबंधित, क्रिया विशेषण से संबंधित, इसके विषय में विस्तृत हम आपको जानकारी देंगे। हाँ, यह है कि आप रचना के आधार पर इन तीनों भेदों के विषय में अवश्य पढ़ेंगे। धन्यवाद बच्चों।